नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार ना उस पार, हम करते हैं आर पार। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ कम ही दिनों में आप सभी का इतना प्यार मिला कि जनमानस यूट्यूब चैनल को 1000 से अधिक सब्सक्राइबर मिल गए हैं। वहीं अगर व्यूज़ की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 1 लाख से अधिक व्यूज़ भी मिले हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। अगले साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। कुछ महीने पहले से ही नेता पसीना बहा रहे हैं, मैदान में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। न सिर्फ मैदान में घूम रहे हैं बल्कि जो पिछले साल के आंकड़े हैं और पिछले से पिछले चुनावों के जो आंकड़े हैं उसका भी विश्लेषण हो रहा है। कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, और जहां पहले से मजबूत है उसे बरकरार रखते हुए और मजबूत कैसे बने इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में मिथिला क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसको मिथिला में बढ़त मिल गया उसको पटना की सत्ता पर जगह मिल गया समझिए। अभी फ़िलहाल मिथिला में मोदी नीतीश का राज है। उन्हीं मिथिला के दिल पर नीतीश और मोदी ही राज कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मिथिला के किस क्षेत्र में एनडीए की मजबूत पकड़ है, कहां एनडीए कमज़ोर है, इसी तरह कहां महागठबंधन कमज़ोर है और कहां महागठबंधन मजबूत है। मिथिला के 3 जिले दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी की बात करते हैं। कहां पर पिछले 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहां पर किसने बाजी मारी है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। दरभंगा जिला की बात करते हैं। दरभंगा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कुशेश्वर स्थान में जेडीयू के शशिभूषण हजारी, गौराबोराम में वीआईपी के स्वर्णा सिंह, अब ये बीजेपी के साथ है। बेनीपुर में जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, अलीनगर में वीआईपी के मिश्री लाल यादव जो अब बीजेपी में हैं, दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव, दरभंगा से बीजेपी के संजय सरावगी, हायाघाट से बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद, बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सहनी, केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन झा और जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी। अब मधुबनी की बात करते हैं। मधुबनी जिले में भी 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मधुबनी से आरजेडी के समीर महासेठ, लौकहा से आरजेडी के भारत भूषण मंडल, बाबूबरही से जेडीयू के मीना कुमारी, हरलाखी से जेडीयू के सुधांशु शेखर, फुलपरा से जेडीयू की शीला कुमारी, झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा, बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा, खजौली से बीजेपी के अरुण शंकर, बिस्फी से बीजेपी के हरिभूषण बचौल, राजनगर से बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बाजी मारी। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। यहाँ सीता माता की जन्मस्थली है, इसलिए मिथिला में सीतामढ़ी का विशेष स्थान है। इस ज़िले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें रीगा से बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद, बथनाहा से बीजेपी के अनिल कुमार, परिहार से बीजेपी की गायत्री देवी, सुरसंड से जेडीयू के दिलीप, बाजपट्टी से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव, सीतामढ़ी से बीजेपी के मिथिलेश कुमार, रुन्नी सैदपुर से जेडीयू के पंकज कुमार मिश्रा, बेलसंड से आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी। तीनों जिलों को मिलाकर देखें तो दरभंगा में 10 सीटों में 9 सीट एनडीए के पास और 1 सीट महागठबंधन के पास है। वहीं मधुबनी जिले की बात करें तो 10 सीटों में से 8 एनडीए के पास और 2 महागठबंधन के साथ है। इसी तरह सीतामढ़ी जिले की बात करें तो 8 सीटों में से 6 सीटें एनडीए के कब्जे में और 2 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तीनों जिला को मिलाकर देखें तो 28 सीटों में से 23 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। वहीं मात्र 5 सीट ही महागठबंधन के खाते में है। ऐसे में कह सकते हैं कि मिथिला के दिल पर नीतीश मोदी फिलहाल राज कर रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनाव में गठबंधन की ओर से मिथिला क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपना कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम इसकी शुरुआत इसी इलाके से की थी। लगातार दरभंगा मधुबनी का दौरा उनकी पार्टी के आला नेताओं का और उनका तेजस्वी यादव का होता रहा है। अब आरजेडी के तरफ से मिथिला राज्य के गठन
पर भी समर्थन दिया जाने लगा। वहीं इंडिया की बात करें तो उनकी भी प्रायोरिटी में मिथिला है। यहाँ पर हाल ही में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया था दरभंगा में। दरभंगा से होकर बिहार का पहला एक्सप्रेस हाईवे गुजरने वाला है। एयरपोर्ट तो दरभंगा में पहले से है ही। इसके अलावा रेलवे क्षेत्र में भी मिथिला में कई काम केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।